गोपाल जी, परिजन कह रहे हैं कि जब रात को 3 बजे तड़के जब सीएम साहब यहाँ पर आए हॉस्पिटल में सार संभाल करने, तो मृतकों के परिजन उनसे मिलने जा रहे थे, मगर पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई और उन्हें मारपीट कर आधा किलोमीटर दूर भेज दिया। क्योंकि वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको क्यों बोलेंगे? एक तो अपना परिवार का व्यक्ति खोया और दूसरा उनके साथ वो घटना हुई। तो जो भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनको खदेड़ने का काम किया या मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने का काम किया, मुख्यमंत्री जी तो आए ही मिलने के लिए थे और वहाँ उसको मौत को लेके जाना पड़े, जिसका आमंत्रण उसने नहीं दिया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि उन परिवारों को मुआवजा मिले। गोपाल जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है, 2-3 लोग अभी बहुत गंभीर सीरियस बताए जा रहे हैं। देखिए, बिना जांच के दोषी ठहराने की एक्सपर्ट तो कांग्रेस के वो नेता हो सकते हैं जिनको देख के मेरे को शर्म आई, जो नारे लगा रहे थे यहाँ पर। बिना जांच के ये पता लगा लेना कि दोषी कौन है, या तो प्रभु जानते हैं या जांच से पता चलेगा। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा हमारे साथ मौजूद है, एसएमएस में पहुंचे हैं। गोपाल जी, बड़ा हादसा देर रात हुआ है, क्या कहिएगा? राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल के अंदर इस तरह की घटना होना चिंताजनक है, और इतनी चिंताजनक है कि व्यक्ति मौत से बचने के लिए अस्पताल आए, और वो भी ट्रोमा अस्पताल में, जहां सामान्यतया गंभीर स्थिति में ही लोग आते हैं, और वहां उसको मौत को लेके जाना पड़े, जिसका आमंत्रण उसने नहीं दिया, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि उन परिवारों को मुआवजा मिले, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, और आगे से ऐसी घटना नहीं हो, इसके लिए हम जागरूक हों। गोपाल जी, किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है, 2-3 लोग अभी बहुत गंभीर सीरियस बताए जा रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ी लापरवाही है। देखिए, बिना जांच के दोषी ठहराने की एक्सपर्ट तो कांग्रेस के वो नेता हो सकते हैं जिनको देख के मेरे को शर्म आई, जो नारे लगा रहे थे यहाँ पर। बिना जांच के ये पता लगा लेना कि दोषी कौन है, या तो प्रभु जानते हैं या जांच से पता चलेगा। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि इसके लिए ये दोषी है, ये कभी नहीं कहा जा सकता। गोपाल जी, परिजन कह रहे हैं कि जब रात को 3 बजे तड़के जब सीएम साहब यहाँ पर आए हॉस्पिटल में सार संभाल करने, तो मृतकों के परिजन उनसे मिलने जा रहे थे, मगर पुलिस कर्मियों ने उन पर लाठियां बरसाई और उन्हें मारपीट कर आधा किलोमीटर दूर भेज दिया। वो अत्यंत गंभीर है। मैं अभी उनसे परिजनों से मिलूंगा, उनकी बात को पहुंचाऊंगा। उनकी बात में जरा सा भी सच है, क्योंकि वो झूठ क्यों बोलेंगे? उनको क्यों बोलेंगे? एक तो अपना परिवार का व्यक्ति खोया और दूसरा उनके साथ वो घटना हुई। तो जो भी यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने उनको खदेड़ने का काम किया या मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलने का काम किया, मुख्यमंत्री जी तो आए ही मिलने के लिए थे। तो जैसे ये बात आई ना कि मिलने नहीं दिया गया, तो जो ये बीच में कारण हैं उनका उनसे बात करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के गोपाल जी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, इस तरह की बात है ना, जूली जी का हम बहुत आदर करते हैं। इसका कारण है कि वो उस अनुसूचित जाति से आते हैं जिनका राष्ट्र के योगदान में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जूली जी अगर इस तरह की बात करें, जिसने 2 महीने के अंदर अपनी माँ को खो दिया, अपनी पत्नी को खो दिया, उनके स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, जो खुद परिवार में 2 आदमी अभी अभी खोया हुआ है, उसकी जानकारी के बिना मान लीजिए वो वहाँ गए हुए हों अपने खींवसर, वहाँ से आने में ही 6-7-8 घंटे लग जाते हैं, सबको पता है इस बात का। वो हादसे के समय यहाँ मौजूद रहें और फिर नहीं आए, तब तो है तकलीफ की बात। लेकिन कोई व्यक्ति यहाँ है ही नहीं। मान लीजिए जैसे अपने यहाँ एक घटना घटी, उस समय प्रधानमंत्री जी विदेश में थे, तुरंत उन्होंने दौरा रद्द किया, अगले दिन पहुँच गए। अब कोई ये सवाल करे कि वहाँ उस समय क्यों नहीं थे,
ये सब गोपाल जी, चीजें। परिजन ये भी कह रहे हैं कि जब आग लगी उन्होंने पहले ही बोला, मगर हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर उन्हें मरने के लिए छोड़कर भाग गए। उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर स्टाफ हो, उनको इस बात की सैलरी और इस बात की सेवा के लिए नहीं रखा हुआ है कि वो लोगों की मौत को होता हुआ देखें। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से वो दोषी माने जाएंगे। जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, मगर क्या इन लोगों के साथ न्याय होगा, इसकी गारंटी लेते हैं गोपाल शर्मा? ये जितने परिजन हैं वो जांच कमेटी के सामने खुलकर अपनी बात रख सकेंगे। और भी ऐसे लोग जो परिजन नहीं हैं लेकिन वो जो उस हादसे के समय अस्पताल के आसपास मौजूद थे, वो अपनी बात को रख सकेंगे। उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और वो इस चीज़ को मान करके चलें कि मुआवजे के प्रति, दोषियों को सजा देने के प्रति और न्याय के प्रति सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अगर मोदी जी का शासन जहां पर हो, वहां पर अगर न्याय नहीं मिलेगा उनकी राज्य सरकार के अंदर, तो किसकी सरकार में मिलेगा? अंतिम प्रश्न, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है अभी आंखों से। मेरे को लगा कि सीबीआई ने जिनकी जांच की हो, जो खुद आरोपों के कटघरे के अंदर खड़े हो, वो यहाँ पर मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। वो मरीजों के परिवार, तीमारदारों के साथ बैठे होते, उनके हालचाल ले रहे होते, उनके बयान नोट कर रहे होते, उनकी बात पहुंचाने की कोशिश करते। वो ये कहते कि ठीक है मैं इसके लिए ये करूंगा। ये बात तो है समझ में आने वाली, लेकिन अस्पताल को नारा घर बनाना ये तो राजनीति। सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा को आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि अन्याय हुआ है, यदि परिजन जो आरोप लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ उन्हें छोड़कर भाग गए थे, यदि परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि जब सीएम साहब भजनलाल शर्मा हॉस्पिटल पहुंचे तो इन लोगों को सीएम से मिलने नहीं दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गई, यदि ये तमाम आरोप सच होते हैं तो इसकी जांच की जाएगी और अब जो भी इसमें जिम्मेवार होंगे, जो भी आरोपी होंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इश्का जैन, वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।